गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे के इस योगा सेशन में, जहाँ पर हम कोच चंचल के साथ में योगा करेंगे। ये सभी से निवेदन होगी, अपने अपने फोन के कैमरास को ऑन कर लीजिएगा और थोड़ा दूर की तरफ खींचिएगा और रेडी हो जाइएगा योगा सेशन के लिए। सभी से निवेदन होगी, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको पूछना हो, आप लोग सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। सेशन के दौरान प्लीज अपना माइक अनम्यूट ना करें और कोई भी डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें, जिसकी वजह से आपके योगा का जो सेशन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो मैम आप करें। नमस्कार आप सभी को। चलिए तो शुरू करते हैं आज का अभ्यास। काफी कम लोग जुड़े सुबह 8 बजे करने के बाद भी सेशन को। चलिए कमर को पूर्ण रूप से सीधा करेंगे। सारा ध्यान आपका आपके शरीर पर रहे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आइए। कोमलता से आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास भरते हुए धीरे से 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति 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 मेरे साथ शुरू करेंगे। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। हथेलियों के बीच तेज घसड़, सीधे से दोनों हाथ आंखों पर लगाते हुए वापस आएंगे। चलिए शुरू करते हैं सारे अभ्यास। दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आए, इंटरलॉक करेंगे। हथेलियां बाहर की ओर खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाइए। होल्ड रखेंगे यहीं पर ही कुछ देर। पूर्ण रूप से कमर को सीधी करने की कोशिश। धीरे धीरे वापस ले। शोल्डर रोटेशन आराम से, बहुत धीरे से 5 बार। पूर्ण रूप से शोल्डर को रोटेट कीजिए, आगे से पीछे की ओर 5 बार, पीछे से आगे की ओर 5 बार, पीछे से आगे की ओर। अब गुड। चलिए अगले अभ्यासों की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग कोशिश करें कि कैमरा ऑन रख पाए, वैसे भी काफी कम लोग जुड़े। चलिए दोनों हाथों को उठाते हुए साइड से इस प्रकार ले आई। एक बार देख जाए कि दोनों हाथ बराबर हैं या नहीं। ठीक है, अब यहीं से हैंड रोटेशन इस प्रकार से 1 2 3 4। बहुत ज्यादा बड़ा राउंड नहीं बनाना है, यहीं पर ही हल्का हल्का राउंड। ठीक है, 6 7 8 9
10 रिलैक्स। यहीं से ही रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, पूर्ण रूप से ढीला छोड़ दीजिए हाथों को। चलिए, अगले अभ्यास के लिए दोनों हाथों को फिर से साइड में ले आएंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर। 1 2 बस इतना, ठीक है। 3 4 श्वास भरिए, दोनों हाथ ऊपर। एक्सेल करते हुए दोनों हाथ नीचे। 5 6 कंटिन्यू। 7 फिर से ऊपर श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आइए दोनों हाथों को। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर। रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए हाथों को। अगले अभ्यास के लिए खुद को तैयार कीजिए। चलिए, तो अब दोनों हाथों को उठाते हुए इस प्रकार से आगे की ओर ले आइए। श्वास भरेंगे और दोनों हाथ कोहनियों को पीछे की ओर लेकर जाएंगे इस प्रकार से। गर्दन पीछे, अगर सर्वाइकल की कोई समस्या नहीं है तो तभी गर्दन पीछे। धीरे धीरे वापस। पुनः श्वास भरी, इस प्रकार से कोहनियों को खोलते हुए पीछे की ओर लेकर जाइए। थोड़े रीजन को आउट कीजिए, गर्दन पीछे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। अगेन यहीं से इनहेल करते हुए पीछे की ओर जाइए। थोड़े से रीजन आउट। सर्वाइकल की समस्या नहीं है तभी आप गर्दन को पीछे लेकर जाइए, अन्यथा सीधा रखिए। धीरे से वापस। पुनः श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर लेकर जाइए। अच्छे से इनहेल कीजिए। आपको खुद को महसूस होना चाहिए कि आपने इनहेलेशन किया है। एक्सेल करते हुए कोहनियों को मिला दीजिए। पुनः इनहेल कीजिए, अच्छे से बॉडी मूवमेंट कीजिए, थोड़े से रीजन को आउट कीजिए। गर्दन पीछे। अगर सर्वाइकल की समस्या नहीं है तो श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस दोनों हाथों को खोल देंगे। यहीं पर ही 3 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास करें। अच्छे से इनहेल और एक्सेल। चलिए, इस अभ्यास को 5 बार और दोहराएंगे अपने अपने स्पीड में, ठीक है। मतलब कि अपने अपने ड्यूरेशन के हिसाब से आप स्टार्ट कीजिए। होल्डिंग ज्यादा देर नहीं करनी है, बस इनहेलेशन धीरे धीरे करते हुए आपको पीछे लेकर जाना है। आपको एग्जैक्ट फील होना चाहिए कि ये इनहेलेशन हुआ है और ऑक्सीजन यानी कि जो प्राण वायु है पूरी हमारे शरीर के अंदर गई। तो अच्छे से इनहेल करना है आप। शुरू करें दोबारा। रखिए दोनों हाथों को, कोहनियां मिलाइए, सभी लोग कोहनियां मिलाइए और शुरू करें। इनहेल, धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार मैक्सिमम इनहेल, बहुत धीरे धीरे जाइए। धीरे धीरे वापस। होल्डिंग ज्यादा देर नहीं हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन जो जाने और आने का ड्यूरेशन है उसको बढ़ाइए। सोचिए, धीरे धीरे हाथों को खोलिए और इनहेल कीजिए। बहुत धीरे खोलिए हाथों को। जितना धीरे खोलेंगे उतना धीरे धीरे बॉडी मूवमेंट कीजिए। इनहेल बहुत धीरे,
पूरा पीछे तक ले जाइए कोहनियों को जितना पॉसिबल हो। धीरे धीरे वापस ले आइए अपनी क्षमता अनुसार, बहुत धीरे धीरे। मतलब इस तरह से कीजिए इस अभ्यास को कि आपको लगे कि हाँ, प्राणवायु एक्चुअल में एंटर हो रही है हमारे शरीर में। पॉजिटिविटी को अंदर लेकर आइए, अच्छे से भरिए दोबारा श्वास। कंटिन्यू कीजिए अभ्यास को। वेरी गुड। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस लास्ट राउंड कर जाइए अपनी क्षमता अनुसार। जितना धीरे हाथों को पीछे लेकर जा पाए उतना धीरे लेकर जाइए। लेकर आएंगे वापस और ढीला छोड़ दीजिए हाथों को। अभी भी काफी कम लोगों ने फॉलो किया जो बातें मैंने बोली। धीरे का मतलब है हाथों को पीछे ले जाना, मतलब बहुत स्लो ड्यूरेशन। इस प्रकार से ये बहुत स्लो, धीरे धीरे इनहेल करते हुए। और सब 1 सेकंड में पीछे पहुंच रहे थे। एक दो लोगों ने ही इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। चलिए अगली बार से ध्यान रखिएगा, जब ये बहुत स्लो में चल रहा हो अभ्यास तो इसको बहुत स्लोली आपको इस अभ्यास को करना है। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथों को सामने की ओर उठाते हुए इस प्रकार से ऊपर की ओर ले आइए। इनहेल करते हुए इस प्रकार से, ठीक है, पीछे की ओर झुकना है। मतलब जहां तक गर्दन जा रही है सिर्फ वहीं तक आपके हाथ जाएंगे। लेकर जाइए पीछे की ओर, धीरे से वापस। होल्ड कोई नहीं करेगा, बस जैसे आप इनहेल किया, कान आपके हाथों से चिपक गए, बस यहीं पे गर्दन को पीछे ले जाइए और फिर वापस। बस इनहेल कीजिए, पुनः पीछे जाइए। एक्सहेल करते हुए वापस। इनहेल, पुनः पीछे की ओर जाइए। एक्सहेल करते हुए वापस। लास्ट राउंड। इनहेल करते हुए पीछे की ओर जाइए, पुनः वापस। रिलैक्स। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। यहीं से दोनों हाथों को सामने की ओर ले आइए। को बिल्कुल सीधा कीजिए, हाथों को पॉसिबल हो तो सीधा करने की कोशिश कीजिए। अब इस प्रकार से अंदर और बाहर, मैंने खीला छोड़ा हुआ है, चिपका के नहीं रखेगा कोई भी, खीला छोड़ दीजिए, ठीक है। ऊपर नीचे गैप है, उंगलियों के बीच में गैप है, ठीक है। पूर्ण रूप से चलाइए। अच्छे से पूरा आपको अपनी कलाइयों से मोड़ना है, ठीक है। ये मेरी कलाइयां हैं, सिर्फ उंगलियां नहीं, कलाइयां। पूरी कलाइयां नीचे जाए, पूरी कलाइयां ऊपर की ओर आए। रिलैक्स। वापस ले आएंगे। दोबारा से दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगे। इस बार चिपका लीजिए, इस बार बंद कर लीजिए। हाँ, और फिर से अंदर बाहर, अंदर बाहर, इस प्रकार से। थोड़ा सा टाइट करेंगे हाथों को। रिलैक्स। ले आइए दोनों हाथों को वापस। चलिए टैपिंग करेंगे आज सभी लोग। तो पहले हम राइट लेग से स्टार्ट करते हैं टैपिंग। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं टैपिंग, लाइक ऐसे भी, ठीक है। पर आज हम पैरों से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते इस प्रकार से, अच्छे से टैपिंग कीजिए। आवाज आनी चाहिए, ज्यादा जोर से नहीं मारना है खुद को, पर आवाज आनी चाहिए। तलवों पर कीजिए टैपिंग, उंगलियों पर, थाइस पर, थाइस के नीचे, अच्छे से।
बहुत अच्छे से टैपिंग कीजिए, आवाज आनी चाहिए पूरे कमरे में। हाँ, बस इतना जोर से नहीं कि आपको लगे। बहुत अच्छे से टैपिंग कीजिए, ब्लड सर्कुलेशन चलना चाहिए, हथेलियों में फील हो थोड़ी झंझनाहट सी। दूसरा पैर, अच्छे से टैपिंग कीजिए पूरा ऊपर तक। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी टैपिंग में। ये तो बहुत आसान अभ्यास है, खुशी खुशी कीजिए। चलिए, अब दोनों हाथों पर, पहले लेफ्ट हैंड पर करेंगे, अच्छे से टैपिंग कीजिए, पूरे हाथ पर मारिए थोड़ा तेज, अब तब की आवाज आनी चाहिए। पूरा इस प्रकार से हाथ को उठाते हुए अच्छे से टैप कीजिए। वेरी गुड। आप दूसरे हाथ पर टैपिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छे से टैपिंग कीजिए सभी लोग। पूरा अब शोल्डर्स पर, बैक साइड पर, जहां तक हाथ जाना पॉसिबल हो, जैसे पीठ थपथपाते हैं अपनी थपथपाइए। आप सुबह सुबह 8 बजे ज्वाइन किया ना योगा क्लास, उठ के काफी सारे सेक्रीफाइस किए हैं, मील्स का, हर चीज का, ब्रेकफास्ट का, तो खुद को अप्रिशिएट करना जरूर चाहिए। वेरी गुड। अब पीछे कमर के एरिए पे और आगे की ओर इस प्रकार से कंटिन्यू पूरा। ऊपर चेस्ट रीजन पर, पूरे थोड़े रीजन पर अच्छे से कीजिए। गर्दन के पास, अब आएंगे दोनों कानों को अच्छे से खींचिए, खींचना है अच्छे से, ठीक है। लाल हो जाएंगे कोई बात नहीं, पर जितना मैक्सिमम आप खींच पाए कानों को पूर्ण रूप से, कानों के साइड में, तो ये यहाँ पर एरिया है, इसको भी दबाइए इस प्रकार से। देखिए कानों के साइड में जितना भी ये एरिया है आगे और पीछे की तरफ, इस एरिया को भी इस प्रकार से आपको और कानों को मैक्सिमम खींचने की कोशिश, खींचना मतलब कि एक तरीके से मसाज के रूप में, अपने आप को दर्द नहीं पहुंचाना है, बस अंगूठों को बहुत अच्छे से प्रेस करना है।
जिससे कि जो पॉइंट्स हम दबाना चाह रहे हैं उन पर जोर पड़े। आप नोज के आसपास जो ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पर प्रेस कीजिए। नोज के पास में जो ये एरिया है उसको प्रेस कीजिए। साइड में, बस नॉस्ट्रिल को बंद नहीं करना है, पूरा ये हमारा साइनस का एरिया है, इसको अच्छे से प्रेस कीजिए। अब चिन पर आप ऐसे भी प्रेस कर सकते हैं और इस प्रकार से दबा भी सकते हैं, ठीक है। अगर जोर नहीं लग रहा है अंगूठे से और उंगलियों से तो आप हल्का हल्का इस प्रकार से प्रेस कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से दबाना होता है अपने किसी भी अंग को। जब हम एक पॉइंट को दबा रहे होते हैं तो 1, जैसे कि मैं इसको दबा रही हूँ, 1 2 3 4 5, मतलब दबा के छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है। तो ये कौन कौन से मन में अप्लाई होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5, लेकिन वो प्रेस बहुत ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब आपको महसूस हो कि भाई यहाँ पर कोई दबाव पड़ा है, थोड़ा लालपन सा आएगा, तभी वो इफेक्टिव रहेगा। लास्ट, अब बिल्कुल बिंदी वाले स्थान पर, जहाँ हमारी बिंदी है, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, ठीक उस स्थान पर अपने अंगूठे या फिर अपनी उंगली से आप दबा सकते हैं, जहाँ से आप ज्यादा प्रेशर फील कर पाए। हल्का हल्का, 1, फिर हाथ को हटाइए, 2, फिर हाथ को उठाइए, 3 4 5 6 7 8 9 10, कम से कम 20 से 25 बार आप ये कर सकते, ठीक है, इससे ज्यादा रिलैक्स। चलिए अब अगले अभ्यासों के लिए हम तैयार हो चुके, अच्छे से एक्टिव हो गए सभी लोग, सारा आलस गायब। तो थम्स अप करके मुझे बता सकते हैं, और थोड़ा बहुत रह भी गया है तो वो आने वाले सारे अभ्यासों में निकल जाएगा। पैरों को सामने की ओर खोल दीजिए। चलिए, राइट हैंड को उठाएंगे, अपोजिट टो को टच करिए, 1 2 3 4 5 6 7। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में बता देती हूँ, बाकी सभी कंटिन्यू रखें अभ्यास को। जिनके भी हर्निया जैसी प्रॉब्लम है, अल्सर है पेट में, या अभी हाल फिलहाल में कोई सर्जरी हुई है, पेट अभी ठीक नहीं चल रहा है, तो इस अभ्यास को अवॉइड कीजिए, ज्यादा आगे की ओर मत जाइए इस अभ्यास के दौरान। बैक में समस्या है तो ज्यादा आगे आप मत झुकिएगा, बाकी इस अभ्यास को कर सकते हैं। कंटिन्यू अभ्यास के दौरान आपको क्या ध्यान देना है, जैसे आप पीछे आएंगे तो इनहेल करेंगे, आगे हाथ गया तो श्वास को छोड़िए, रुक जाएंगे सभी लोग। 20 राउंड पूरे हो चुके हैं, रिलैक्स कीजिए यहीं पर ही। अभी एक बार और हम इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। चलिए फिर से 20 काउंट्स, सिर्फ और सिर्फ 20 काउंट्स स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, continue, 12 13 14 15 16 17 18
19, 20। पैरों को मिला लीजिए, पैरों को मिला दीजिए। दोनों हाथ कमर के पीछे, पंजों को अंदर और बाहर की तरफ चलाइए। 1, 2, 3, इस प्रकार से। ओके, कंटिन्यू, अंदर और बाहर की तरफ चलाना। चलिए दोबारा से पैरों के बीच में शोल्डर गैप। चक्की चालन क्रिया का अभ्यास शुरू करेंगे। इस अभ्यास में भी वही सेम कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉलो होते हैं और सीवियर बैक पेन में इस अभ्यास को मत कीजिएगा। आगे ज्यादा झुककर शुरू करें। इस प्रकार से लॉक कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। रिलैक्स। यहीं पर ही दोनों हाथों को कमर के पीछे रखें और खुद को रिलैक्स कीजिए। आप यहीं से ही इसका रिवर्स स्टार्ट करेंगे। मिला लीजिए दोनों हाथों को और शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 राउंड और 11, 12, 13, 14, लास्ट राउंड। रिलैक्स। पैरों को मिला लेंगे सभी लोग। पैरों के बीच में शोल्डर गैप। हाथों को कमर से थोड़ा सा पीछे रखिए और गर्दन को लटका देंगे इस प्रकार से। रेस्ट कीजिए सभी लोग। चलिए यहीं से ही सीधे होकर बैठ जाएंगे। इस प्रकार से पैर को अंदर बाहर चलाना है आपको। जी, इस प्रकार से उठाया। राइट लेग को जिस प्रकार से बच्चे को पकड़ते हैं और यहीं से पकड़ के 1, 2, 3। राइट हैंड है, राइट लेग का घुटना पकड़िए। लेफ्ट हैंड से आप इस प्रकार से अपने एंकल जॉइंट को पकड़ लीजिए या फिर अपने पैर को और पंजे को इस प्रकार से पकड़ लीजिए और शुरू करें। फिर अंदर और बाहर की ओर। 1, 2, 3, 4, 5। थोड़ा सा उठा के रखिए सभी लोग पैर को। 6, अपनी क्षमता। 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। लेग चेंज करेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है उन लोगों को जिनको पैर को फोल्ड करके अभ्यास को करने में समस्या आती है।
पर इतनी दूरी पर ये अभ्यास आराम से हो सकता है अगर आप इतनी दूरी रखते हैं तो। बाकी सभी लोग अपनी क्षमता अनुसार इस अभ्यास को कीजिए। अगर आपको यहाँ पर स्ट्रेच फील हो रहा है तो आप ये अभ्यास नहीं करेंगे, पर इतने स्पेस में यह अभ्यास आराम से किया जा सकता है। किसी प्रकार का ज्यादा जोर नहीं पड़ता है पैरों के बीच में, सॉरी जॉइंट्स में। अच्छे से अंदर बाहर की ओर पैर को चलाना है, जितना आप मैक्सिमम स्ट्रेच कर पाए, पीछे की ओर भी और आगे की ओर भी। रिलैक्स, ढीला छोड़ देंगे। चलिए, तो सभी लोग पीछे टेक ले लीजिए। आज सभी लोग कमर के पीछे थोड़ा थोड़ा टेक ले लीजिए। और किसी की आप में से बैक स्टेप हुई है तो मेरे साथ वो ये एक दो अभ्यास कर लीजिए। जैसे कि घुटनों के बल आकर आप एक बार मर्जरी आसन का अभ्यास कर सकते हैं। श्वास भरें, एक्सहेल करते हुए अंदर की ओर मुड़ना है। देखिए कुछ इस प्रकार से। इनहेल करते हुए पुनः ऊपर की ओर देखना है। इस प्रकार से इसका अभ्यास दोहराइए। और नी जॉइंट की समस्या में आप इस अभ्यास को किस प्रकार से करेंगे वो भी समझिए। बाकी सभी लोग कंटिन्यू कीजिए। कमर को ऊपर और नीचे, बहुत धीरे धीरे इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन है। इस अभ्यास को अच्छे से कीजिए। बाकी सभी लोग चेयर पर बैठे हैं या फिर नीचे जमीन पर, पैरों को होल्ड तो नहीं करेंगे इस प्रकार से, लेकिन कमर को सीधा कर दीजिए। किसी भी पोजीशन में बैठे हैं कमर को सीधा कीजिए। अब क्या करना है, इस प्रकार से एक्सहेल करते हुए अपने आप को ये हंस बनाना है आपको, ये। देन इनहेल करते हुए पूरे शरीर को पीछे की ओर, अपर बॉडी को इस प्रकार से स्ट्रेच कीजिए। वापस आएंगे। देन इनहेल, इनहेल करते हुए थोड़ा थोड़ा कोहनियों को पीछे की ओर लेकर जाइए, इस प्रकार से। एक्सहेल करते हुए, और जो लोग मर्जरी आसन को फर्स्ट वेरिएशन के साथ करना संभव समझ रहे हैं, मतलब कि जिनके नी जॉइंट्स में किसी प्रकार की समस्या नहीं है, स्वस्थ है, तो वो उसी प्रकार से अभ्यास को दोहराएं। बाकी सभी लोग बैठकर इस प्रकार से अभ्यास कीजिए। थोड़ा सा आगे आ जाइए, ये अभ्यास तभी हो पाएगा, यानी कि टेक मत लगाइए, चेयर से थोड़ा सा आगे होकर बैठिए, तभी इस अभ्यास को करना संभव है। आगे जाते हुए चिन लॉक, इनहेल करते हुए कोहनियों को पीछे लेकर जाइए और थोड़े से क्रीजन आउट, गर्दन पीछे, रिलैक्स। जो लोग घुटनों के बल हैं अभी, वो यहीं से ही चाइल्ड पोज या फिर शीर्षक आसन में, पैरों के बीच में गैप है सबके, शोल्डर गैप, यहीं से थोड़ा सा और गैप ले लीजिए, हल्का सा थोड़ा और गैप लीजिए पैरों के बीच, और इस प्रकार से लेट जाइए। बस लेट जाइए, चिन को रख दीजिए। चिन या माथा, जो भी चीज मैट पर लग पा रही है लगा दीजिए। कुछ देर इसी आसन में बने रहिए, बैक को रिलैक्स कीजिए जब तक आपका मन करे। बाकी सभी लोग चेयर से या फिर दीवार के सहारे से बैठेंगे, पूरा पीछे की ओर, यानी कि चिपक के बैठ जाइए बिल्कुल वॉल से, क्योंकि आज हम प्राणायाम का अभ्यास थोड़े लंबे ड्यूरेशन में करने के लिए जा रहे हैं। कोशिश कीजिए, आ जाएंगे सभी लोग वापस। अगर अभ्यास आप अच्छे से समझ पाए होंगे तो उनकी बैक रिलैक्स हो गई होगी। अभी तक फर्स्ट टाइम जिनका था, शायद उन लोगों को इन सभी आसनों में कंफ्यूजन हुई होगी।
बाकी सभी की बैक रिलैक्स है? गुड। चलिए, अब सभी लोग फटाफट से थोड़ा सा सहारा लेके बैठ जाइए। क्वेश्चन को, यहाँ मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन को आपको पीछे की ओर, यानी आप जैसे बैठे हैं तो कमर के पीछे लगा दीजिए, बिल्कुल नीचे की तरफ, जिससे कि आप लंबे समय तक बैठ रहे हैं तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। नीचे की तरफ। अब अपनी टेल बोन को, जो हमारा बिल्कुल ये लोअर बैक का जो हिस्सा है, इसको उठाते हुए पूरा पीछे कर दीजिए, पूरा पीछे कर दीजिए। लोअर बैक के हिस्से को उठाते हुए पूरा पीछे की ओर ले जाइए, लेकर जाइए। चिपक गया अच्छे से। अब देखिए आपकी कमर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोज में है, किसी प्रकार का खिंचाव तो नहीं है किसी को, आराम से बैठे। सभी लोग अपने आप को तैयार कर दीजिए, फोन को साइड में रख दीजिए और बैठ जाइए। पैरों को खोलना चाहते हैं तो खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हल्का खुला हुआ रखना चाहते हैं, हल्का खुला हुआ रख दीजिए, किसी प्रकार की समस्या नहीं। जहां आप बहुत देर तक बैठ पाए वहां बैठिए आज, जरूरी नहीं है सीधे बैठना है। इस प्रकार से आराम से पैरों को फोल्ड कर लीजिए। चलिए, अब सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान आपकी श्वासों पर होना चाहिए। शुरू करते हैं, अनुलोम विलोम से स्टार्ट करें। हाथ को थोड़ा सा नीचे रखिए, सभी लोग अपने चेस्ट के पास हाथ को रखिए। सिर्फ और सिर्फ 10 राउंड्स करने हैं अनुलोम विलोम के, जिससे कि दोनों साइड नॉस्ट्रिल एक बार चल जाए। सिर्फ और सिर्फ 10 राउंड्स। उसके बाद आप अपने हाथों को वापस ले आइएगा, आंखों को खुला रखिए। अभी मात्र 10 राउंड्स बस। श्वासों की आवाज आपके कानों तक ना पहुंचे। 10 राउंड करने के बाद हाथों को वापस ले आइएगा, जिससे कि मुझे पता चल जाए आप सभी के 10 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए, आप जिनमें से आप सभी का बीपी हाई हो तो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। जो आगे मैं अभ्यास करवाने वाली हूँ एक ही, ठीक है। बाकी सभी लोग, अगर आप स्वस्थ हैं तो इस अभ्यास को कीजिएगा। जिनका हाई बीपी है वो अनुलोम विलोम को कंटिन्यू करेंगे। बाकी सभी लोग मेरे साथ शुरू कर सकते हैं। इनहेल करना है आपको फोर्सफुली, और एक्सेल भी सेम ड्यूरेशन में है फोर्सफुली। कपालभाति में क्या होता है, सिर्फ हम एक्सेल बहुत जोर से करते हैं, इनहेल हमारा हल्का रहता है। तो कपालभाति नहीं करनी है, भस्त्रिका कर रहे हैं। पूर्ण रूप से इनहेल और फिर एक्सेल। इसमें श्वासों की आवाज पूरे रूम में जाती है, ठीक है। तो हाई बीपी की समस्या में इस अभ्यास को नहीं करेंगे। बाकी सभी लोग मेरे साथ शुरू करें। घुटनों पर हाथ रख लीजिए, या फिर आपने पैरों को खोला हुआ है तो यहाँ अपनी थाइस पर इस प्रकार से, ठीक है, थाइस पर स्टार्ट करें। सेम ड्यूरेशन में इनहेल है, सेम ड्यूरेशन में एक्सेल। खींचिए श्वास को अच्छे से ऊपर। श्वास को सेम ड्यूरेशन में छोड़िए, झटके के साथ नहीं छोड़ेंगे। 1 2 इनहेल हो रहा है तो 1 2 पर ही एक्सेल।
ड्यूरेशन को और बढ़ा दीजिए, लगेगा बिल्कुल एकदम शून्य की स्थिति, मतलब कि आपको चक्कर की स्थिति आएगी, परंतु अभ्यास को कंटिन्यू रखिए। चेयर पर बैठे हैं तो अभ्यास को रोक दीजिएगा, अन्यथा कंटिन्यूस अभ्यास को कीजिए, किसी प्रकार के चक्कर नहीं आएंगे। कंटिन्यू कीजिए, कपालभाति नहीं करनी है। सेम इनहेल, यानी कि सेम ड्यूरेशन पे इनहेल, सेम ड्यूरेशन पे एक्सहेल। कंधों को इसलिए उठा रही हूँ इस बार क्योंकि आपका पहली बार आप इसका अभ्यास कर रहे हैं, इस अभ्यास को आप समझ पाए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, पूर्ण रूप से इनहेल, एक्सहेल। अभ्यास को रोक दीजिए, आप थक चुके हैं थोड़े बहुत लोग। आंखें बंद रखिए, जिस प्रकार से श्वासें चल रही हैं चलने दीजिए। आंखें बंद कर ही अगले इसी अभ्यास को दोबारा से समझिए। काफी लोगों ने बेहतर किया है, बहुत बेहतर, पर कुछ लोगों को थोड़ी सी समस्या हुई, तो वो लोग समझिए। सेम ड्यूरेशन पे इनहेल है, यानी कि सेम आवृत्ति में, और सेम पर एक्सहेल। कपालभाति में देखिए श्वास इस प्रकार से चलती है। हल्का सा इनहेल हो रहा है, एक्सहेल फोर्सफुली हो रहा है। भस्त्रिका में सेम इनहेल हो रहा है, सेम एक्सहेल हो रहा है। इस बार शोल्डर्स को हिलाने की कोशिश नहीं करेंगे। पहले मुझे अभ्यास को समझाना था, इसलिए मैंने अभ्यास को समझाने के लिए शोल्डर की मूवमेंट करी थी। रिलैक्स कर दीजिए शोल्डर्स को। इस बार 30 काउंट से ज्यादा आप लोग कोशिश करेंगे अपनी अपनी क्षमता अनुसार कि हम पूर्ण रूप से श्वासों को खींचे। चलिए, आंखें बंद कर लीजिए। आंखें खुले रखना चाहते हैं खुले रख लीजिए, हल्की सी बंद रखिए, मतलब पूरा नहीं खोलना। चालू करेंगे अभ्यास को, शुरू करें। कंटिन्यू। 10, 11, 12, 13, 14, 15, दोनों हाथों को घुटने पर रखिए। 15, 16, 17, 18, 19, 20, वेरी गुड। 21, 22, रुकना नहीं है। 23, 24, 25, 26, सेम ड्यूरेशन। 27, 28, 29, कंटिन्यू। थोड़ी सी और कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए 5-6 राउंड और करने की। वेरी गुड, करते रहिए। थोड़ा सा लगेगा क्योंकि चक्कर की समस्या आ रही है, पर कोई बात नहीं, अपनी क्षमता अनुसार 1-2 बारी और कर जाएं। रिलैक्स, आंखें बंद, किसी प्रकार की हलचल नहीं। आंखें बंद, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद कीजिए। जो ये बहुत ज्यादा शांति अभी महसूस हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान लगाइए। किसी प्रकार की हलचल नहीं। कोशिश कीजिए खुद को शांत करने की। थोड़ी सी चक्कर की समस्या आई होगी क्योंकि अभी आपने पहली या दूसरी बार इसका अभ्यास किया होगा, और आप शुरू से भी कर रहे होंगे इसका अभ्यास, तब भी गर्मियों में थोड़ा सा हो जाता है। किसी प्रकार के घबराने की जरूरत नहीं है, खुद को शांत कीजिए, बस आंखें बंद रखिए। यहीं से ही अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करेंगे। आंखें बंद रखें और अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू कर दें। राइट हैंड के अंगूठे के साथ वाले दोनों फिंगर्स को फोल्ड करें। सिर्फ दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा। राइट हैंड के अंगूठे के साथ वाले दोनों फिंगर्स को इस प्रकार से रख दीजिए। अंगूठे से लॉक कीजिए नॉस्ट्रिल को। इनहेल करेंगे लेफ्ट साइड से। इनहेल कीजिए बहुत धीरे धीरे, पेट को फुलाइए। होल्ड इस साइड से।
Slowly exhale. Same side से inhale. Same side से inhale. लॉक कर दिया. अपोजिट साइड से slowly exhale. धीरे धीरे एक्सहेल कर दीजिए. पूरा एक्सहेल. सेम साइड से इनहेल कीजिए. आप सेम साइड से इनहेल कीजिए. अब होल्ड. अपोजिट साइड से एक्सहेल. कंटिन्यू इस अभ्यास को अपने ड्यूरेशन में. अभी आप अपने श्वासों को थोड़ा सा और लंबा खींच पा रहे होंगे, तो उस चीज को महसूस कीजिए और धीरे धीरे इनहेल कीजिए. आप में से किसी को भी चक्कर की समस्या अगर हुई है, ऐसा लग रहा है कि अभी अभ्यास करने का मन नहीं है, तो आराम से अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और इस प्रकार से रेस्ट कीजिए. किसी प्रकार का तनाव लेने की जरूरत नहीं है. सबकी बॉडी अपने अनुसार काम करती है. चक्कर की समस्या लग रही है या किसी प्रकार से, आप शव आसन में थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं. इसमें घबराने और डरने की कोई बात नहीं है. लेट जाइए, आराम कीजिए. जो कर पा रहे हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास, वो कंटिन्यू कीजिए. चलिए, दोनों हाथों को वापस ले आएंगे. कमर को पूर्ण रूप से सीधा करें. थोड़ा सा आंखें बंद करते हुए कोशिश करें अपने आंतरिक शांति को महसूस करने की. बोलने का मन नहीं करेगा इस अभ्यास के बाद, कोई बात नहीं. शांत रहने का मन है, शांत रहिएगा. दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में. 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात 3 बार शांति शांति शांति. बहुत धीरे स्वर में शुरू करें. शांति शांति शांति. दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें. उनका धन्यवाद करें. हथेलियों के बीच तेज प्रशन. धीरे से दोनों हाथ आंखों पर लगाते हुए वापस आ जाएंगे. आपके कुछ सवाल हो, कुछ आपको समस्या आई हो या किसी भी प्रकार की आप बात बताना चाहते हैं हमें, तो आप पूछ भी सकते हैं और बता भी सकते हैं.
धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच आप सभी का आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।